सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। किरात नाम का एक नगर था। वहां अशिक्षित दरिद्र एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम जो है देवराज नाम था। देवराज नाम का ब्राह्मण था, अशिक्षित भी था, दरिद्र भी था और पाप कर्म में उसकी मति लगी रहती थी। कभी संध्योपासन नहीं करता, वेद पाठ नहीं करता, सदाचार का पालन नहीं करता और सदा उसकी मति जो है पाप कर्मों में लगी रहती थी। लोगों को छलता, मारपीट करता। एक बार कहीं जा रहा था वो देवराज, तो उसने किसी वेश्या को देख लिया। वेश्या को देखा तो उसमें उसका मन आसक्त हो गया और उसको घर ले आया। उसने कहा, ये कौन बैठी है? बोले, मेरी पत्नी है। बोले, सबसे पहले इसे निकालो। तो देवराज ने अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया। माता पिता ने समझाया, बेटा ये सब ठीक नहीं है, जो तू कर रहा है, चोरी करता है, डाका डालता है, ठीक है, लेकिन अब तू इसको किसको घर में लेके आ गया और बहू को निकाल दिया। माता पिता ने समझाया तो सोते हुए माता पिता को इसने मार डाला। माता पिता सोए हुए थे, सोते सोते समाप्त कर दिया और अत्यंत पाप कर्म में प्रवृत्त हो गया। अब जो है पाप करते करते इसको बहुत समय बीत गया। एक बार यह प्रतिष्ठान नाम के नगर में गया और प्रतिष्ठान नगर में एक शिवालय था। तो शिवालय के पास में जाकर के यह बीमार पड़ गया देवराज। अब शिवालय के नजदीक बीमार पड़ गया तो इसने क्या विचार किया कि भाई मंदिर है, यहीं पड़े रहो तो कुछ खाने पीने मिलेगा। जंगल में चले गए तो कहां से भोजन मिलेगा, कौन देखभाल करेगा, यहां कम से कम पड़े तो रहेंगे। तो मंदिर के नजदीक पड़ा रहा और मंदिर में जो भोग लगता, थोड़ा प्रसाद, उसको भी कुछ ना कुछ कोई दे देता। उस शिवालय में एक ब्राह्मण जो है नित्य जो है शिव महापुराण की कथा सुनाते थे। अब उस शिव महापुराण की कथा, उसकी कोई श्रद्धा नहीं थी, न वो कथा सुनने वहां गया था। महापापी तो था ही, माता पिता को जिसने हत्या की हो। अब वो अनायास कथा सुनता, उसकी कथा में कोई रुचि नहीं थी। कथा सुनते सुनते उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु जब हुई तो यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए। यमराज के दूत लेने के लिए आए और यमपुरी में ले गए। शंकर जी के गणों को पता चला कि वो देवराज कहां गया, नित्य कथा सुनता था। बोले, वो तो यमपुरी चला गया। तो शंकर जी के गण यमपुरी पहुंच गए। यमराज के दूतों को फटकार लगाई। शिव महापुराण के इस महात्म में स्कंद पुराण की कथा है, ये तो वर्णन है। धर्मराज ने आकर के और शिव गणों की पूजा की, क्षमा मांगी, अपराध हो गया दूतों से, ये पहचान नहीं पाए कि ये शिव भक्त है। बोले, जिसने अंतिम समय में शिव महापुराण की कथा सुनी वो पापी कैसे हो सकता है? जिसके सिर पर त्रिपुंड लगा हो, भस्मी लगी हो, रुद्राक्ष जिसने धारण कर रखी हो, वो कैसा भी पातकी क्यों ना हो, उसको जो है यमराज के दूत नहीं ले जा सकते। वो शिवजी के क्षेत्र में चला जाएगा। अब शिवजी को उसको दंड देना है कि क्षमा करना है, वो शिवजी का काम है। यमराज के दूत उसे नहीं पकड़ सकते। शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च तृत्यजं महापुण्यं त्रिवेणी सदृशं स्मृत। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती जहां मिलती है वहां त्रिवेणी होती है, उसी प्रकार शिव नाम विभूतिश्च, शंकर जी की भस्मी, रुद्राक्ष और शंकर जी का नाम, ये तीनों जहां मिल जाते हैं वहां त्रिवेणी उपस्थित हो जाती है, त्रिवेणी प्रकट हो जाती है। भस्मी, रुद्राक्ष और शिव नाम। शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्रियं महापुण्यम त्रिवेणी सदृशं स्मृत। वह देवराज जो है यमराज के पुर में था, वहां से उसको शंकर जी के दूत छुड़ा लाए और छुड़ा करके ला करके कहां ले गए? शिवलोक में। और शिवलोक में ले जाकर के उसको शिवगण बना दिया। भगवान शंकर ने उसको अभिवादन पूर्वक बुलाया
और अपना गण बना लिया। बोली गौरी शंकर भगवान की जय हो। ऐसी भगवान महादेव की कृपा है, उनकी कथा है।